So I'm just declaring the array as an integer a of 5. यहाँ पे जो कंसेप्ट है मेन यही है कि जो हमारा array name है, the compiler is treating this array name as a pointer variable, not as a simple variable. It is treated to be like a pointer variable. पॉइंटर वेरिएबल हम जनरली कैसे डिक्लेयर करते हैं? दिस इज अ सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर है. इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना हो तो जस्ट मार्क अ स्टार बिफोर टू द वेरिएबल नेम. दिस मेक्स योर पॉइंटर वेरिएबल. बट जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर के अंदर, जो एरे नेम है दैट इज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल, इट इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल. तो अगर ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो इसको मेमोरी भी क्या होगी, अलग से मिलेगी. ठीक है. सो 5 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 5 इंटीजर आइटम्स. So these are the 5 memory blocks with the indexing of 0, 1, 2, 3 and 4. राइट. हर मेमोरी ब्लॉक का अपना क्या होगा, एड्रेस होगा. सपोज द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक इज 100. द नेक्स्ट वुड बी कितना होगा, नेक्स्ट 102, बिकॉज द array is of type integer and integer by default will take 2 byte space. So this is 104, this is 106, this is 108. राइट. तो अगर ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो इसको कहीं ना कहीं मेमोरी अलग से मिलेगी. सो दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज ए. और पॉइंटर वेरिएबल है तो ये क्या कंटेन करेगा, पॉइंटर वेरिएबल में क्या कंटेन करता है, एड्रेस कंटेन करता है. ठीक है. तो क्या एड्रेस कंटेन करेगा, जो बेस एड्रेस होगा इसके ब्लॉक्स का. व्हाट इज अ बेस एड्रेस, जो मेमोरी ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं. तो व्हाट इज अ बेस एड्रेस, 100. सो कंटेन 100. ठीक है. तो एज the address of a pointer variable is 100, so it is pointing to the 100 location of array. ठीक है. यानी कि फर्स्ट ब्लॉक को ये पॉइंट करेगा. इतनी स्टेटमेंट का ये मतलब है. जो हमने इंटीजर a of 5 लिखा है, दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, कि बिहाइंड द कंपाइलर ये कैसे चलेगा. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो एरे वेरिएबल जो आपका बाइट और सिंपल वेरिएबल नहीं है, इट इज लाइक टू बी अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड पॉइंटर वेरिएबल इज ऑल्सो स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मेरे को अब इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो सब सिंपल उसमें क्या लिखते थे, अगर मैंने सिंपल एरे रीड करना है और रूप से कर सकते हैं एरे रीड. आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे स्कैनर %d कॉमा ए ऑफ क्या लिखते थे, आई. दिस इज अ सिंपल एरे आस्किंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर साइड. ठीक है. अगर इसी को पॉइंटर से हेल्प से करना हो, इफ यू वांट टू टेक द एलिमेंट फ्रॉम द यूजर बाय यूजिंग द पॉइंटर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे पहले वाला जो स्कैनर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका क्या मतलब, ए आई का क्या मतलब है कि वो कौन सी लोकेशन के लिए एलिमेंट मांग रहा है. अच्छा, यहाँ पे परसेंट एम्परसेंट आएगा. दिस इज आस्किंग फॉर द ए ऑफ 0th लोकेशन. ए ऑफ 0th लोकेशन कौन सी है, दिस वन. इसका इसके आगे हमने क्या लगाया है, एड्रेस लगाया है. यानी कि इस एड्रेस, इसका पूरा आंसर क्या आएगा, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस एंड ए ऑफ 0. ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है, कोई एलिमेंट होगा, दिस लोकेशन इज ए ऑफ 0th लोकेशन.
ठीक है, और इसका एड्रेस क्या है 100, सो दिस विल रिटर्न 100। बेसिकली हम इस लोकेशन के एलिमेंट मांगना चाह रहे हैं यूजर से 100 लोकेशन के लिए। उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट होगा, आई वैल्यू सिमिलरली टू द ए ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा यहां से, यही हो रहा ना, इससे एड्रेसेस निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो क्या इस चीज को मैं पॉइंटर की हेल्प से लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस टर्म यूजिंग द पॉइंटर्स? जैसे हमने बोला यहाँ पे ए जो मेरा वेरिएबल नेम है, दिस इज ट्रीटेड टू बी अ पॉइंटर वेरिएबल, तो कैन आई राइट दिस टर्म एज अ ए प्लस आई। इस पूरी चीज को अगर मैं यहाँ पे ए प्लस आई लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट दिस? देखो ए क्या है, मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल इनिशियली क्या स्टोर है, बेस एड्रेस स्टोर है, यानी कितना स्टोर है इसके अंदर 100। आई का लूप कहाँ से चलाया मैंने, 0 से, सो दिस विल कंटेन द वैल्यू, दिस इज 100 प्लस 0, दिस विल रिटर्न 100। ठीक है, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 100 प्लस 1, दिस इज अ अर्थमेटिक एडिशन। जो हमने अर्थमेटिक एडिशन किया था, किसी कांस्टेंट को ऐड किया था किसी पॉइंटर एड्रेस के अंदर, तो कितना एड्रेस जनरेट करेगा ये, दिस इज 102, बिकॉज दिस इज टू बी मल्टीप्लाई विद साइज ऑफ अ पॉइंटर। कितना साइज ऑफ पॉइंटर 2, तो दिस इज टू बी 102। उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट लगाएगी, की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बेस एड्रेस वुड बी रिमेन 100, तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 104। यही एड्रेसेस हम यहाँ से ले रहे हैं ना, ये सेम एड्रेसेस जनरेट कर रहे हैं, ये सिंपल उससे कर रहा है, ये हमने क्या किससे किया यूजिंग द पॉइंटर्स। यहाँ पे जो हमने ए माना है, इसको क्या माना है, एज अ पॉइंटर वेरिएबल माना है यहाँ पे, तो वी कैन राइट दिस टर्म एज अ, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर स्क्रीन फ्रीज हो गई, सबकी फ्रीज है यहाँ सर आगे हो आगे। यस सर, एक बार सर दोबारा समझाओ। scanf%d कॉमा क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस एंड ए ऑफ आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, दिस इज टू प्लस आई, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दैट शुड बी इन योर ब्रैकेट, दिस विल गिव द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशंस। एक बारी आई का लूप 0 से चलेगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू 100, देन आई का इंक्रीमेंट आई क्या हो जाएगा 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 102, देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, a प्लस 2 इज इक्वल टू 104। ठीक है, देन a प्लस 3 इज इक्वल टू 106, a प्लस 4 इज इक्वल टू 108। जैसे 5 होगा लूप से बाहर आ जाएगा, बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम लूप साइड। ठीक है, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर आ जाएगा, तो पीछे लोकेशन आपकी रीड हो जाएंगी। सो दिस इज वन मेथड दैट हाउ टू एक्सेस द एरे यूजिंग द पॉइंटर्स, कि पॉइंटर से हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इधर यू कैन राइट एंड ए ऑफ आई, और विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर यू कैन राइट जस्ट ए प्लस आई। क्लियर है? हाँ, अब अगर मेरे को अभी इसमें स्कैनएफ से तो यह होगा कि यूजर से वैल्यू ले ली, सपोज उसने यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पे, the first block containing 10, 20, 30, 40 and 50, this is the value asked from the user। ये scanf से हमने पांचों वैल्यू ले ली आ जाएगी अपनी। ठीक है, अब अगर वैल्यू को एक्सेस करना हो, प्रिंट कराना हो, तो सर स्कैनर और एंड का वो लगा देंगे सर ए ऑफ 5 में, तो जो 10 200 में स्टोर होगा कितना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर लूप, 4 से प्रिंट कराते हैं ना एरे को,
for I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus printf %d कॉमा, एक तो मेथड था कि हम डायरेक्टली एरे के इंडेक्स के थ्रू इसको प्रिंट करा रहे थे, ए ऑफ आई, दिस इज अ प्रिंटिंग द एरे थ्रू इंडेक्स, ठीक है। अगर थ्रू पॉइंटर कराना हो तो दिस इज अ प्रिंटफ %d। अब यहाँ क्या लिखूंगा, देखो मेरे यहाँ पे क्या दे रहा था, a प्लस आई से क्या जनरेट हो रहा है, एड्रेस जनरेट हो रहा है, बेस एड्रेस। ठीक है। अगर एड्रेस पे बड़ी हुई वैल्यू चाहिए होती तो हम क्या लगाते हैं, इसके आगे स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एन एड्रेस। अगर हमें एड्रेस पता है और उसकी वैल्यू फेच करनी है तो उसके आगे सिंपली क्या मार्क कर देंगे, स्टार। तो आई कैन राइट हियर एज अ स्टार और a प्लस आई। ए ऑफ आई को लिख सकते हैं, स्टार ए ऑफ आई, तो ए 0 पे जो वैल्यू होगी हाँ वो भी लिख सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस बोथ आर ईच। ठीक है, क्लियर है। सो दिस यू कैन राइट हियर एज अ स्टार a प्लस आई। इसका मतलब है कि उस एड्रेस पे बड़ी वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर। ये तो हमने एरे के नेम को एज अ पॉइंटर ट्रीट किया। अगर मेरे को खुद से वेरिएबल एज अ पॉइंटर वेरिएबल लेके करना हो एरे के एलिमेंट को एक्सेस, फिर कैसे करेंगे। ये तो हमने एरे के नेम को ही यूज किया एज अ पॉइंटर। अगर अलग से एक पॉइंटर लेके डिक्लेयर करके उसको करना हो, एरे के एलिमेंट को स्कैन करना हो या प्रिंट करना हो, सर पहले उसमें स्टोर करेंगे एरे की सारी वैल्यूज, प्रिंट करा के उसके बाद उसको प्रिंट टाइम कराएंगे। दिस इज इंटीजर a ऑफ 5। ये तो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज p पॉइंटर, ठीक है। और पॉइंटर हमेशा क्या सेव करता है, बेस एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल। तो ये जो a ऑफ 5 का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा यहाँ पे, उसका बेस एड्रेस कंटेन करेगा ना p पॉइंटर, तो p विल कंटेन द फर्स्ट एड्रेस ऑफ एरे। जैसे यहाँ पे a ऑफ 5 का यहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा, this is 0, 1, 2, 3, 4 and the base address of 100, 2, 4, 6 and 8, ठीक है। तो p is always containing the base address. This is your a array. a array का फर्स्ट लोकेशन क्या है, हमारी 0th इंडेक्स पे है, और 0 इंडेक्स का क्या है, बेस एड्रेस कितना है हमारा 100। तो पॉइंटर इज ऑलवेज कंटेनिंग द बेस एड्रेस। सो पॉइंटर के अंदर हमने क्या देना है, 100 देना है। 100 कैसे दे सकते हैं, क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे 100 ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ वहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट जनरेटेड बाय द यूजर, द एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 100 तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको, अगर मेरे को यहाँ पे p को 100 देना है, क्या लिखूंगा, एंड ए 0। p इज इक्वल टू एंड ऑफ, किसका एंड, या तो इसका देखो दो मेथड है, या तो मैं लिखूं a ऑफ 0 लिखूं यहाँ पे, a ऑफ 0 का मतलब है कि ये दिस इज योर a ऑफ 0 इंडेक्स और इसका एड्रेस क्या है हमारा 100 है, ठीक है। ये हमने एड्रेस ऑपरेटर से बता दिया, और a ऑफ 0 मेरा इंडेक्स यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू, ये जो 100 एड्रेस है ये कहीं पड़ा होगा, कहाँ पड़ा होगा 100 एड्रेस, अगर ये मेरा a एक पॉइंटर वेरिएबल है मेरा, तो पॉइंटर वेरिएबल यानी कि ये जो a होगा ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर में
कंटेन करेगा, ये बेस एड्रेस कंटेन करेगा। p इक्वल टू a लिख सकता हूँ। हाँ, का मतलब a अपने आप में पॉइंटर वेरिएबल है ना, और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी कि 100 पड़ा हुआ है a के अंदर, तो 100 हम असाइन कर सकते हैं पॉइंटर को। ये हमने किया था ना असाइनमेंट, जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए थे, कि एक पॉइंटर वेरिएबल अपना एड्रेस दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को दे सकता है। ठीक है, बट इसमें एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी हम एरे का बेस एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू p, दिस इज रॉन्ग, सी के अंदर ये अलाउड नहीं है। अगर आपने जिस नाम से एरे डिक्लेयर किया है उसके बेस एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड इन सी। अगर मैं दिस इज इलीगल, जो आप बाय डिफॉल्ट नेम है एरे का, उसका बेस एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन सी, दैट इज इलीगल। हाँ, आप उसके बेस एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा के फिर उसके अंदर प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने p इक्वल टू a कराया, तो मतलब p मेरे किस लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, 100 लोकेशन को, जहां पे a पॉइंट कर रहा था। अब अगर मैं कुछ उसके अंदर मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, उसके एड्रेसेस को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं p के एड्रेस को मॉडिफाई करूंगा, ना कि a को मॉडिफाई करूंगा। बात समझ में आ रही है? वी कैन नॉट मॉडिफाई द बेस एड्रेस ऑफ अ एरे नेम वेरिएबल। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो पहले उसका एड्रेस किसी और पॉइंटर के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैं a इज इक्वल टू p लिखूंगा तो दिस इज इलीगल, इलीगल इन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि a इज इक्वल टू p, तो दिस इज इलीगल इन सी। एरे के बेस एड्रेस को आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, उसके एड्रेस को किसी पॉइंटर में स्टोर करा के तब आप उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये दोनों टर्म्स ठीक है, p इज इक्वल टू एंड ऑफ a ऑफ 0 लिखूं या फिर p इज इक्वल टू a लिखूं, बोथ आर राइट। बात समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या करना है, एरे के एलिमेंट मांगने हैं। उसके लिए मैंने क्या लगाया, फॉर लूप लगाया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, scanf %d, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ना तो बेस एड्रेस ऑफ a इज स्टोर इन p। तो अगर मेरे को सारी लोकेशंस रीड करनी है तो व्हाट शुड आई राइट हियर, %a of p। दिमाग लगाओ। मेरे को एक बारी P लोकेशन plus I। कौन सी रीड करनी है, 100 लोकेशन रीड करनी है, उसके बाद 102 पे जाना है, फिर 104। यस, दिस इज, या दिस इज p प्लस आई। p के अंदर एंड हमारा क्या क्या है, बेस है। p के अंदर क्या है, हमारा बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस का मतलब है कि हमारे पास 100 और i की वैल्यू 0 होगी एक बारी, तो 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, यानी 100 लोकेशन का डेटा रीड कर लेगा वो। उसके बाद i का इंक्रीमेंट लगेगा, p की वही रहेगी वैल्यू 100, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 102। ठीक है, प्लस 1 से इंक्रीमेंट होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है वहां से, तो दैट विल बी इक्वल टू 102। उसके बाद i का इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 106, देन p प्लस 4 इज इक्वल टू 108। उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो दिस अनदर मेथड टू रीड द कंटेंट ऑफ एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। या तो आप एरे नेम का यूज करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एरे को, या फिर अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल को लेके एक्सेस करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अगर प्रिंट कराना, स्कैनफ क्यों यूज कर रहे हैं, यूजर से डेटा कैसे लोगे? अच्छा, हम यूजर डेटा के उस एड्रेस पे स्टोर करने के लिए ऐसे करते हैं। This is for the ask the element from the user. Now we have to print the element. What should I write? Y, I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus. Now print %d comma, क्या लिखूंगा यहाँ पे? Yes, star p plus I. This is value at an address. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं लूप को डायरेक्टली यहाँ से पॉइंटर की हेल्प से चलाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं लूप में डायरेक्टली मैं यहाँ पे पॉइंटर्स का लूप चलाता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट हो मेरा?
0 लोकेशन से एलिमेंट रीड करना स्टार्ट करे और लास्ट के 4 एलिमेंट तक वो रीड करता रहे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू एंड A ऑफ 0, यानी कि उसके 100 लोकेशन से वो P रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हाँ खाली ऐसे भी चल जाएगा। एंड व्हाट वुड बी द कंडीशन, कब स्टॉप हो वो, जब P हमारा क्या हो जाए, लेस देन, यस यस, एंड ऑफ A ऑफ 5। ठीक है, बिकॉज पॉइंटर इज ऑलवेज स्टोरिंग द एड्रेस, वी आर नॉट डीलिंग हियर विद द वैल्यूज, वी आर डीलिंग विद द एड्रेसेस। एंड व्हाट शुड बी द इंक्रीमेंट, yes, p++ is behaving like to be a p is equal to p+1, that is arithmetic addition with constant, right? और प्रिंट क्या करूंगा इसके अंदर, ये चल जाएगा। बस अभी हमें एड्रेसेस पता लग गए, वहां से फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस पता लग गया, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है वो A ऑफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। A ऑफ 0 का एड्रेस है हमारे पास और उसका एड्रेस पे रखी वैल्यू चाहिए हमें सिर्फ ओनली, तो यानी कि स्टार पे प्रिंट होगा ओनली। यस, सो वी हैव टू प्रिंट हियर ओनली अ स्टार P। ठीक है, P का एड्रेस आ जाएगा, फर्स्ट एड्रेस इज ऑफ एड्रेस एंड A ऑफ 0, एंड A ऑफ 0 से क्या आएगा एड्रेस 100 आएगा। 100 के बाद क्या लगा होगा, बाद स्टार लगा होगा, स्टार का मतलब है वैल्यू एट एन एड्रेस, उसके ऊपर पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि कितनी है वो 10, जो भी हमारे 0 लोकेशन वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद एड्रेस का इंक्रीमेंट लगेगा, P का इंक्रीमेंट लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 102 हो जाएगी। 102 की बाहर क्या लगा होगा, स्टार लगा होगा। दिस इज लाइक टू बी अ, वहां से A ऑफ 0 का एड्रेस आपका आया 100 और 100 से पहले क्या लगा है, स्टार लगा, तो दिस विल गिव है वैल्यू एट एन एड्रेस, यानी 100 लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको रिटर्न करेगा, तो आंसर में क्या आएगा 10 आएगा, अगर आपके फर्स्ट लोकेशन में 10 पड़ा हुआ है आपको। ठीक है, फिर P का इंक्रीमेंट लगेगा, नाउ P वुड बी 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 102, 102 के आगे क्या लगा है स्टार, दिस इज अगेन वैल्यू एट एन एड्रेस, यानी क्या मतलब सेकंड लोकेशन में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, दिस इज 20, राइट? ठीक है, एंड सो ऑन अप टू, जब तक हमारा लोकेशन लेस देन वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट यूजिंग द पॉइंटर्स। ये क्लियर है सबको? प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। Hash include we are declaring the array A of 5 comma, I'm taking a pointer as a star and P will contain the address of A। ठीक है, इधर यू कैन राइट P is equal to A और and of A of 0। ठीक है, both are correct। printf enter the element of array, now एलिमेंट लेने हैं तो यूजर से विल स्टार्ट विद द लूप I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus। now scanner D कॉमा क्या लिखूंगा यहाँ पे प्लस आई। ठीक है, यहाँ से यूजर से एलिमेंट ले लिए हमने, अब प्रिंट कराने हैं। सो फॉर I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus।
printf परसेंट डी कॉमा क्या लिखूंगा यहाँ पे p प्लस आई, p प्लस आई के बाहर क्या लगाना है स्टार, दिस इज वैल्यू एट एन एड्रेस get ch this I is to be declared before using it, so we have to be declare I, right? Control F9, enter the element 1 2 3 4 5, the output would be 1 2 3 4 5. ठीक है, क्लियर है? अब अगर यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग द पॉइंटर्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा p इज इक्वल टू and a of 0 p is less than address of a of 5 p plus plus, and inside the for loop क्या प्रिंट कराना है ओनली स्टार p. क्लियर स्क्रीन कर लो यहाँ पे. Enter the element 1 2 3 4 5. The answer is 1 2 3 4 5. ठीक है, क्लियर है? So by this way you can access the array element using the pointers. ठीक है, concept is pointed to a pointer. ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस बेटा, क्लियर है सबको जो घर बैठे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the next concept is your pointed to a pointer. This is all I'm taking as a is equal to 5 comma star p. What is the meaning of this line? That we have a memory block of a and we have a memory block of p pointer. This is your a and this is your p, and a is containing the value as 5. अगर कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में तो उसका अपना क्या होगा एड्रेस होगा. सो दिस इज योर 200 फॉर एग्जांपल. ठीक है, एंड p इज ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ a. सो p इज इक्वल टू एंड ऑफ a. सो p के अंदर क्या आ गया 200. जैसे इसके अंदर 200 आएगा, इसका पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा 200 वाली लोकेशन में. दिस इज फॉर ए वेरिएबल. ठीक है, सो व्हाट इज अ पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर? पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर का मतलब है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ कराना चाहूँ, आई एम राइटिंग हियर एज अ प्रिंटफ परसेंट डी ये परसेंट यू करा लो. क्या प्रिंट करेगा? Garbage value. मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ. सपोज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर इज 400. नाउ अब क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? 400. 400 प्रिंट करेगा ना. Yes, yes, this is a 200, and if you want to print a printf percent u comma end of p. Now this will print the
एड्रेस ऑफ पॉइंटर, दिस इज 400, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे पॉइंटर का एड्रेस है, पी पॉइंटर का एड्रेस है, वो भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अगर मैं अपने पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है, क्योंकि पॉइंटर क्या कंटेन के किसी दूसरे वेरिएबल, तो क्या पॉइंटर का भी अपना कोई एड्रेस कोई दूसरा पॉइंटर रख सकता है? यस, वो रख सकता है। दिस इज कॉल्ड टू बी पॉइंटर टू बी पॉइंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक और क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएटिंग अ न्यू मेमोरी ब्लॉक, और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर मैंने क्या रखा है, यहाँ पे इस वाले जो पॉइंटर है इसका एड्रेस शो कराना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या शो करेगा? दिस इज 400, दिस इज योर न्यू पॉइंटर एज ए क्यू पॉइंटर। तो जैसे ये यहाँ पे 400 आएगा तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, और इसका अपना भी एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, दिस इज 500, ठीक है। अब अगर मैं इसके थ्रू ए तक पहुंचना चाहूं तो दो रास्ते हैं ना। पहले मेरे को यहां से कहां जाना होगा? पी के पास जाना होगा, फिर पी मेरे को इस वेरिएबल का एड्रेस देगा। तो दिस इज योर डबल स्टार, दिस इज योर स्टार, यहां से क्यू स्टार क्या देगा आपको? 200, और यहां का स्टार आपको क्या देगा? 5, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंटर टू अ पॉइंटर। एक पॉइंटर को आपने दूसरे पॉइंटर से पॉइंट कराना हो तो दिस इज वे, और इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे हम यहाँ पे? दिस इज क्यू पॉइंटर इज अ डबल स्टार पॉइंटर, दिस इज डबल स्टार क्यू। और क्यू के अंदर मैं क्या रखूंगा? व्हाट क्यू कंटेन? यस, एड्रेस ऑफ एंड पी। पी, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंटर टू अ पॉइंटर। ऐसे आप कितने भी पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर के अंदर स्टोर करा सकते हो। अगर आपको एक पॉइंटर और चाहिए तो आप ट्रिपल स्टार के भी यहाँ पे एक नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जो ट्रिपल स्टार होगा उसमें के में क्या आएगा? एड्रेस ऑफ क्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक और बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक के नाम का एक पॉइंटर और बनाया, and k will store the address as 500 because the address of q is 500, so it is pointing to this, और इसका अपना एड्रेस है 600, so this is again your star, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, क्या आंसर आएगा? स्टार क्यू 400, हाँ 200 से 200। क्यू का क्यू के अंदर क्या स्टोर है? 400, 400 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 200, ठीक है। तो वैल्यू एटेड एड्रेस हो गया ना यहाँ पे, तो दिस विल रिटर्न योर 200। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ डबल स्टार क्यू, आपका आंसर क्या आएगा? 5। 200 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 5 पड़ी हुई है, सो दिस विल रिटर्न एज अ 5, ठीक है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कि अब आंसर क्या आएगा? सर 200। दिस इज अगेन 200, वैल्यू एट एन एड्रेस। 500 पे क्या पड़ा हुआ है? 400, और 400 पे क्या पड़ा हुआ है? 200, ठीक है। तो दिस इज योर 200 अगेन। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ देन द आंसर विल बी 5, ठीक है। सो दिस इज अ इनडायरेक्ट पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर टू अ पॉइंटर बोलते हैं इसको। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डबल ट्रिपल पॉइंटर्स लगे मिलेंगे, तो दैट मींस दिस इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक स्टार है कि दो स्टार का क्या मतलब है, ठीक है। जनरली केयू एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आप इंटरव्यूज के जो आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस करते हो उसमें मिलेंगे ऐसे काफी क्वेश्चंस कि आपको सिंगल, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार,
ठीक है, जब हम आगे स्ट्रिंग्स करेंगे, क्योंकि पॉइंटर का यूज आपका पूरे थ्रू आउट द सी के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग्स में भी पॉइंटर कैसे यूज होगा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, उसमें पॉइंटर का कैसे यूज होगा। ठीक है, तो पॉइंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज लर्निंग ऑफ सी इज कंसर्न। यहाँ क्लियर है बेटे सबको, ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ यू हैव टू बी मेक अ प्रोग्राम। लिखो प्रोग्राम क्या बनाना है आपको। यू हैव टू बी जस्ट सम ऑफ n नंबर्स ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। एरे के n एलिमेंट्स को सम कराना है यूजिंग पॉइंटर्स। मतलब एरे को आपने रीड भी पॉइंटर की हेल्प से करना है और राइट भी पॉइंटर की हेल्प से करना है, और जो लॉजिक लगाओगे अपना सम वाला वो भी पॉइंटर की हेल्प से करना है। सम ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स, sum of n elements of an array using pointers. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉइंटर्स यूजिंग 2D एरेज एंड एरेज ऑफ पॉइंटर। कि अगर अभी हम सिंगल पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम इनका ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एरे बनाया है, ठीक है, ए ऑफ 5 साइज का एरे बनाया है, इसका मतलब 5 एलिमेंट हम कॉन्सिक्यूटिवली स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हम 5 पॉइंटर एक साथ इकट्ठे बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे पॉइंटर का हेल्प यूजिंग 2D एरेज। ये 1D एरे से किया ना हमने।